Hello everyone, this is Ankita Pathak. I'm an economist and product manager at DSP Investment Managers and हमने अभी DSP Navigator रिलीज किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ये प्रेजेंटेशन हर क्वार्टर में एक बार रिलीज करते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि जो हम मैक्रो एनवायरनमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, जो रिजल्ट सीजन रहा है, जो कॉर्पोरेट की कमेंट्रीज रही हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है, अगर हम उन सबको देखें तो इस समय अपना इक्विटी एलोकेशन कैसा होना चाहिए और ऐसे इक्विटी एलोकेशन और डेट एलोकेशन को हम डीएसपी के फंड्स के थ्रू कैसे प्ले कर सकते हैं। तो इस थॉट के साथ हमने अभी मार्च का डीएसपी नेविगेटर रिलीज किया है। उसकी समरी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी और मैं अर्ज करती हूँ कि आप लोग पूरी प्रेजेंटेशन देखें, समझें और कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज हमसे पूछें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे आप हमें हमेशा रीच आउट करके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो 5 स्ट्राइकिंग पॉइंट्स जो हमारे डीएसपी नेविगेटर के थे। पहला कि मैक्रो एनवायरनमेंट में बहुत नॉइज है। हम बैंक फेलियर्स की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, हम नए वायरस की बात कर रहे हैं। हर दिन एक नया न्यूज हमारे सामने आता है जिसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी है और मार्केट्स भी करेक्ट हुए हैं। तो मार्केट्स जब हमने ये रिपोर्ट लिखी थी 15 मार्च को, निफ्टी 16,972 के लेवल पे था और तब हमने कहा था कि अगर मार्केट 17,400 के नीचे निफ्टी रहता है तो इक्विटी एलोकेशन आपका 60% हो सकता है। इस लेवल पे वैल्यूएशंस भी कंफर्टेबल है। इस लेवल पे निफ्टी का 1 ईयर फॉरवर्ड वैल्यूएशन 17 के अराउंड है, विच इज उसके एवरेज के, लॉन्ग टर्म एवरेज के बहुत पास है। इसलिए लार्ज कैप में भी अपॉर्चुनिटी है और इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने की भी अपॉर्चुनिटी है। तो पहला पॉइंट जो हम बोल रहे हैं कि अगर 17,400 के नीचे मार्केट्स है तो इक्विटी एलोकेशन 50% से बढ़ाकर 60% हो सकता है मॉडरेट रिस्क एपेटाइट के लिए। दूसरा पॉइंट जो हम बोल रहे थे कि बहुत एक्सेसिवली मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही है अक्रॉस द ग्लोब। रेट्स जितना पहले एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी मे बी हमें ग्रोथ में इतना स्लो डाउन नहीं दिख रहा है, बट मॉनेटरी पॉलिसी को ग्रोथ में दिखने में कुछ 9 महीने का टाइम लगता है। तो शायद 2-3 क्वार्टर्स में हमें ग्रोथ स्लो डाउन दिखे। ऐसे में इक्विटी मार्केट्स ग्रोथ को बहुत रिवॉर्ड करने वाले हैं। उनको ग्रोथ की बहुत वरी भी होने वाली है। तो जहां ग्रोथ होगी वैसे मार्केट्स बेटर करेंगे एंड आई थिंक उस ग्लोबल एनवायरनमेंट में इंडिया एक स्वीट स्पॉट पे है। तीसरा पॉइंट, हमने जो दिसंबर के नेविगेटर में सेक्टर्स हाईलाइट किए थे जैसे कि बैंकिंग, ऑटो, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, उन्होंने हमारा अच्छा किया है। उन सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और हम लोग उन सेक्टर्स के साथ अभी भी स्टे कर रहे हैं। चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें लगता है कि हम एक मल्टी ईयर बुल मार्केट में हैं। ये जो करंट अभी पुल बैक और करेक्शंस हैं ये उतने बेयर मार्केट को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कि करेक्शंस ऑफ अ बुल मार्केट है और इसलिए अभी इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और इस जर्नी को स्मूदन बनाने के लिए हम लोग को एसेट एलोकेशन की हेल्प लेनी चाहिए। एंड फाइनली फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड स्पेस में मार्केट काफी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ड्यूरेशन खरीदने की, तो ड्यूरेशन लेना चाहिए। सो ये एक 5 पॉइंटर समरी है डीएसपी नेविगेटर की। हाँ, मैं अर्ज करती हूँ कि आप लोग पूरी प्रेजेंटेशन पढ़ें, जो कि अर्निंग्स के बारे में, वैल्यूएशंस के बारे में, मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में, एफआई फ्लोज के बारे में, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स के बारे में और डेप्थ में बात करती है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ सवाल हो तो आप प्लीज हमें रीच आउट करें। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।